हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। तो अकाउंट्स होता क्या है? सबसे पहले तो अकाउंट्स जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, इसमें कुछ टेक्निक वर्ड हैं जिन्हें आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो उसे आसानी से अकाउंट्स को सॉल्व करना इजी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, जिससे उनको हमेशा अकाउंट्स में प्रॉब्लम बनी रहती है। तो अकाउंट्स को बहुत इजी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आगे के जो भी वीडियो बनाएंगे हम आपको और इजी तरीके से मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताता चलूँगा। लेकिन आज तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। आगे के वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको सारे प्रोसीजर में बताऊँगा। तो देखिए अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट्स जो है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मीन्स होता है लिखना। किसी भी डाटा को हम लोग जितनी बार रिकॉर्ड करते हैं उतना ही अच्छा हमारे लिए होता है, क्योंकि जो भी डाटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे रिकॉर्ड करना, कोई लोग पेपर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई कैलेंडर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई अपनी डायरी में रिकॉर्ड कर लेता है, कोई अपने कंप्यूटर में, कोई सॉफ्टवेयर में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग का सिस्टम बना हुआ है। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारा समय व्यतीत हो रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे नए नए टेक्नोलॉजी आते जा रहे हैं डाटा रिकॉर्डिंग के लिए। तो आप लोग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है तो इसको सही तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। तो बुक कीपिंग मतलब किसी भी डाटा को प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से उसको लिखना होता है। जितने अच्छे तरीके से हम लोग लिखेंगे उतना ही अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट भी पता चलेगा, क्योंकि जो भी डाटा होता है हमें एक दो दिन तो याद रहता है, लेकिन कई दिनों के बाद हम उस डाटा को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा होता जिससे कि हम उसे सेव करके रख लें। तो इसलिए हम लोग अपनी डायरी में, अपने पेपर पे, अपने कॉपी पे जो भी डाटा लिखते हैं उसे डाटा रिकॉर्डिंग के नाम से या बुक कीपिंग के नाम से भी जाना जाता है। और बुक कीपिंग, यही बुक कीपिंग धीरे 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 करके अकाउंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग कहते हैं कि इस तरीके का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत तरीके के बन सकते हैं। हम लोग सेल का भी बना सकते हैं, परचेज का भी बना सकते हैं, डेटर का भी बना सकते हैं, क्रेडिटर का भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत तमाम तरह के, बैंक का अकाउंट बना सकते हैं, एक्सपेंसेस का अकाउंट बना सकते हैं। जिस जिस चीज का आप अकाउंट बनाना चाहो सबका अकाउंट बना सकते हो। और इस अकाउंट को बनाने के लिए उद्देश्य मेन होता है प्रॉफिट और लॉस का पता करना। जितना जल्दी हम लोग अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेंगे उतना ही जल्दी हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम वो अकाउंट्स है जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की कोई प्रॉपर तरीका नहीं दिया गया है, कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक वे नहीं बताया गया है, जिससे कि वहां पे हम लोग कोई प्रॉपर और वहां पे कोई प्रॉपर तरीके से कोई गाइडलाइन नहीं है या कुछ किसी भी तरीके से वहां पे, तो वहां पे वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखते हैं जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की कोई ज्यादा आवश्यकताएं नहीं होती हैं। लेकिन उनको, अगर छोटा बिजनेसमैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहता है तो रख सकता है, और जो नहीं रखना चाहे वो नहीं रख सकता है। तो छोटे बिजनेसमैन होते कौन से हैं? जैसे केले बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले, छोटे छोटे किराने की दुकान होती हैं, शॉप, ये जो वो आ, आ, ये सब सब्जी बेचने वाले, ये सारे पान बेचने वाले, तो ये सारे जो होते हैं आपके
सिंगल एंट्री सिस्टम में आते हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और गवर्नमेंट के कोई गाइडलाइन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, डबल नाम है, डबल मतलब दो, डबल मतलब दो, यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करना कंपलसरी होता है। जैसे हैं बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस एक दिन में पता नहीं लगाया जा सकता, उनका पूरे एक साल बाद जाके ही पता चलता है, क्योंकि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर डेली डे टू डे मेंटेन करते हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई डे टू डे मेंटेन नहीं करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ले आते हैं और बेच के अब शाम को प्रॉफिट पता कर लेते हैं। लेकिन डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कभी भी वो नहीं वो करते हैं, उनको प्रॉफिट का शाम को पता नहीं चल सकता, उनको जब तक पूरा प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन ना करें। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी कंपनियां मेंटेन करती हैं। तो जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, जिनका टर्नओवर काफी मात्रा में होता है, ज्यादा, उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज्यादा जरूरत होती है। तो डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉपर तरीके से वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और वहां पे नए नए तरीके से वो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हो, बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, तो आप देखते हो कि वहां पे आपको एक कैश मेमो दिया जाता है, कैश मेमो दिया जाता है। तो कैश मेमो पे जब आप गेट से बाहर निकलते हैं, मॉल में से निकले या कहीं से भी शोरूम से, तो वहां एक स्टैम्प पेड लगाया जाता है। तो जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया जाता है और पूरा बकायदा उस स्लिप पे आपको देखने को मिलेगा। सेल इनवॉइस नंबर मिलता है, डेट मिलता है, उसके बाद जीएसटी नंबर मिलता है, सेल टैक्स नंबर मिलता है, तमाम तरह के वहां पे रिक्वायरमेंट लिखी होती है और कितनी क्वांटिटी आपने खरीदा, कितना। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये लोग जब देते हैं तो यहाँ पे डबल अकाउंटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है बड़े कंपनियों के लिए, जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस एक दिन में पता नहीं हो सकता, उसके लिए ही डबल अकाउंटिंग सिस्टम जरूरत होती है। लेकिन छोटे बिजनेसमैन के लिए तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम ही यूज करता है। इसलिए तो ये आज हम आपको इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिफाइन करूंगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीजों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।